बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान एम्फन बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हातिया के बीच कहर बरपाता हुआ तट से टकरा गया। इस दौरान हवा की गति 190 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी। बंगाल में तूफान ने भारी तबाही मचाई है। इस तूफान के चपेट में आने से 12 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल होने की सूचना है। हजारों पेड़ उखड़ गए। तेज हवा और भारी बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ। कच्चे मकानों के साथ साथ कोलकाता समेत कई इलाकों में कई पुरानी इमारतें भी धराशायी हो गई हैं। रिपोर्टों के मुताबिक उत्तरी 24 परगना जिले में करीब 5200 घरों को क्षति पहुंची है। कई न्यूज़ चैनलों का कहना है लैंप पोस्ट, टेलीफोन टावर, ट्रैफिक सिग्नल धराशायी होने के साथ साथ नदियों के बांध तक टूट गए। एम्फन को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस महाविनाशकारी तूफान से दक्षिण बंगाल में भारी तबाही हुई है। सागर द्वीप से तूफान टकराने के बाद 135 से 140 किलोमीटर की रफ्तार में हवा चल रही थी, जिससे मची तबाही कल्पना से परे है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सचिवालय में एम्फन को लेकर बने कंट्रोल रूम में खुद मौजूद थी। यह तूफान कितना खतरनाक था, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि सचिवालय के कई गेट और खिड़की के शीशे टूट गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल में रात 9 बजे तक जो खबरें आई उसके अनुसार पेड़ गिरने से कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना जिले में 12 लोगों की मौत हुई है। अधिकांश मौत पेड़ की चपेट में आने से हुई है। तूफान को देखते हुए कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम को संचालन बंद कर दिया गया। कोलकाता में सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए हैं। कोलकाता में हवा की गति 120 से 133 किलोमीटर प्रति घंटा रही। कोलकाता में 3 घंटे में 180 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है और कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भी सड़क, बिजली, पुल, संचार व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जिस तरह की सूचनाएं मिली है उससे ऐसा लग रहा है कि तूफान से 1 लाख करोड़ से भी अधिक का नुकसान हुआ है। कहा कि पीने का पानी से लेकर अन्य आवश्यक सामान संपर्क कटे क्षेत्रों तक पहुंचाना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। सरकार ने पहले ही 5 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया दिया था, जिससे काफ़ी हद तक जनजीवन के नुकसान को नियंत्रित किया जा सका है। एम्फन के बंगाल के सुंदरबन तट के पास स्थलभाग से टकराने के बाद समुद्र में 5 से 6 फीट ऊंची लहरें उठी। तेज हवाओं से बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे टूट गए हैं। सुबह से ही बंगाल और ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में बारिश होती रही। तूफानी समुद्री लहरों ने दीघा में समुद्र किनारे बने दीवारों को तहस नहस कर दिया है। एनडीआरएफ के प्रमुख ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब बल को डबल चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा है। कोरोना संकट के बीच आपदा से लोगों को बचाना एक बड़ी चुनौती है। इस तूफान के वजह से बांग्लादेश के भोला जिले में पेड़ गिरने से एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। तूफान के टकराने से पहले बंगाल और ओडिशा से 6.58 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। गुरुवार दोपहर 3 बजे एम्फन को लेकर गठित टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई है। इसमें नुकसान और क्षतिग्रस्त लोगों तक राहत पहुंचाने और संपर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को लेकर चर्चा होगी।